तू ही निरंकार। सतगुरु ने सौगात दी, हमको ऐसी दात दी। जीवन में ये खुशियाँ लाया, होती हैं इनसे बात जी। इनसे कौन है, अभी तक तो मन ने माना नहीं था। अब ये आत्मा के पति परमेश्वर, इनसे नाता जुड़वाया है साकार सतगुरु बाबा हरदेव जी ने। संसार की आसक्ति से हटाया है, शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा से मिलाया है, निज स्वरूप में बैठाया है। जिनका मैं अंश थी आत्मा, अब ये तू में प्रवाहित हो गई है, बहाव पर चली गई है। अब शरीर जाएगा, आत्मा निज घर में बैठ गई है, आवागमन से मुक्ति प्राप्त हुई है। मालिक दाता रहमत करो, कृपा करो दाता, हमारी झोलियों में खुशियाँ ही खुशियाँ आई हैं। आनंद में हमें बैठा दिया है, और जिसके हिस्से परमानंद आ गए हैं, परम आनंद आ गया है, वहाँ दुखों का बसेरा हो ही नहीं सकता, कोई बुरा उसे लग ही नहीं सकता। सभी तो अच्छे हैं, सभी तो प्यारे हैं दाता, बहुत प्यारे हैं सब मालिक दाता। और सतगुरु जी का ऋण हम उतार भी नहीं सकते। हम वो मानव चोले में आने के बाद भी कुत्ते वाली अवस्था रखते हैं कि अपनी पूंछ को ही पकड़कर हम खाना चाह रहे हैं। इस तरह से हमारी नीयत बिगड़ी है। हम समझ ही नहीं रहे हैं कि हमें करना क्या था और हम आए किस लिए हैं। यूँ तो ये अंतर्यामी है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सब जगह मैं इन्हें देख रहा हूँ, सिर्फ ये कह रही हूँ, माना नहीं है। पहले विश्वास भरोसा मुझे अपने आप पर तो आ जाए। मैं तो अभी अपने आप पर ही विश्वास नहीं कर रही हूँ कि मैं सही जगह पहुंची हूँ। ये बात कब बनेगी? या तो मेरे प्रारब्ध की भक्ति ने मुझे इतना एहसास करा दिया है कि बस हाँ यही है, यही है, यही है, और आत्मा गदगद 1 मिनट के लिए नहीं, 1 पल के लिए नहीं, 1 दिन के लिए नहीं, 10 दिन के लिए नहीं, 1 महीने के लिए नहीं, या 10 साल के लिए नहीं, अब अंत सांसों तक के लिए तैयार हो गई है कि बस यही है मेरा, इस संसार में अब कोई नहीं है। और यहाँ संतों ने समझा भी दिया है कि संन्यास मन से लेना है, शरीर से नहीं कि हम कोई विशेष वस्त्र धारण करके हम जंगल की ओर भाग जाए, नहीं। ये भी प्रभु परमात्मा निराकार दातार की इच्छा से हमें परिवार मिले हैं, और हमारे प्रारब्ध थे कि हम सब एक साथ परिवारों में आए बंध के। हमने सुना भी है और पढ़ा भी है कि रिश्ते ऊपर वाला बनाता है, आसमानों से बन के आते हैं। अब ये ऊपर वाला आसमानों से, क्योंकि हमने प्रभु को छोटा माना ही नहीं है, और प्रभु छोटे हो भी नहीं सकते। तो आम लैंग्वेज, आम बात यही कही जाती है, ऊपर वाला। और आकाश ऊपर की ओर है। जैसे एक ही शब्द को हम पर्यायवाची शब्दों में बोल लेते हैं, नभ, आकाश, आसमान, गगन, ऐसे ही तो हमारे प्रभु परमात्मा निराकार दातार हैं। तो बस हमें फिर विश्वास
ले आना चाहिए, प्रयास में आ जाएं हम। सुख मिले हैं ये हम मुँह से ना कहें, सुखों का एहसास भी करें हम। एक बच्ची से हम बताते हैं कि तेरा जहाँ रिश्ता हुआ है बेटा या बहन, वहाँ का माहौल ऐसा है, कॉलोनी ऐसी है, मोहल्ला ऐसा है, ये नाम है, वहाँ ऐसा बगीचा है, वहाँ का घर ऐसा सजाया हुआ है। विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं। और जो तुझसे ब्याया जा रहा है वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, उसका स्वभाव ऐसा है, हमने कुछ उसमें विशेषता देखी है तेरे लिए। और फिर जब उस बेटी की शादी होती है, वो ब्याह कर वहाँ जाती है, वो वहीं जाकर वो सब कुछ देखती है, उसका उस मोहल्ले को देखना शुरू हो जाता है, कॉलोनी को देखना शुरू हो जाता है। घर में जाती है, वही बातें उसे मिलती हैं, वही व्यवहार उसे अपने पति में मिलता है जो पापा ने या भाई ने बताया था या बहनों ने बताया था। तो वो हर्षाती है, खुश होती है, क्योंकि उसने सुना था। फोटो दिखाते वक्त कहा गया था कि बच्चा बहुत अच्छा है। जब आजकल तो मिलवा भी देते हैं, आमने सामने बातें भी हो जाती हैं, ऊपर नीचे यदि कुछ बात हो भी रही है फिर भी संभालने की कोशिश घर वाले करते हैं कि नहीं, ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बच्ची बहुत अच्छी है। तो ऐसे ही हमें शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा के बारे में जानकारी वेद ग्रंथ शास्त्र जितना भी लिखा हुआ इतिहास है दे रही हैं। हम कहीं भी दीवारें खड़ी ना करें, पुल बनाएं प्यार की। खुशियाँ कभी भी हम अकेले नहीं बांट सकते। हाँ, दुख, गम, परेशानी, मुश्किल, इसमें यदि बंदा अपने आप में मजबूत है, अपने इरादों में, तो अकेला ही चलता है। और ये हमने देखा भी है कि हमने यदि किसी को कुछ अपने बारे में बता भी दिया है तो वहाँ से 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ हमारा नेगेटिव पॉइंट, हमारे बारे में नकारात्मक सोच सामने वाले की आएगी ही लौट कर हमारे पास। कोई ना कोई शब्द हमें ऐसे सुनने को मिल जाएंगे। तो वास्तव में दुख की घड़ी इंसान अकेले में बिताए और सुख दुनिया के साथ साझा करे। ये जो खुशियाँ मिली हैं अपार हमें कि हम ब्रह्मज्ञानी हुए हैं, रोशनी हुई है, हमारी आत्मा को उजाला मिला है, ये किंतु परंतु भी हम खो ना दें कि नहीं 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 नहीं, अभी तो थे ये सामने, गुरुजी ने जैसा बताया था, और अब नहीं है। नहीं, वो कुत्ते की अवस्था जो हमें बताई जा रही है कि कुत्ता बैठा हुआ है और अपनी पूंछ को ही पकड़ ली है, अब वो गोल गोल घूम भी रहा है पर उसके हाथ में अपनी पूंछ ही नहीं आ रही है, कैसे मुंह तक ले जाए। इस मानव जन्म को हम व्यर्थ ना गवाएं, किंतु परंतु में ना गवाएं, अनुभवियों का संग करें, अनुभवियों के साथ रहें। यदि हम अनुभव लेने निकलते हैं तो जीवन भर अनुभव लेते रहते हैं, हम उस मंजिल तक पहुंचते नहीं हैं जहां हमें पहुंचना था। ये हमारे जीवन में ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा ही अनुभव हमें देते हैं कि मंजिल पे पहुंचाया गया है, ये मंजिल है तुम्हारी, यहीं बैठे रहो। और सदगुरु जी हमें समझाते हैं सत्संग कर, सत्य का संग कर, सिमरन कर और मन में सेवा भाव रख। ये परिवार से ही भक्ति शुरू करनी है। तो ही निरंकार है देश।
यदि बहू को ज़रूरत है हमारी तो हम बहू का साथ दें, यदि दामाद को आवश्यकता है हमारी तो हम दामाद का साथ दें। घर जब भी बसते हैं, यही सुखों के द्वार खुलते हैं जब हम अनुभवी हो जाते हैं, अनुभव ले लेते हैं जिंदगी के, कैसे कैसे हमारे बड़ों ने जीवन जिए, किस तरह से उन्होंने अपने आप को अमरता प्राप्त कराई। मोह कह रहे हैं, लालच कह रहे हैं, इनसे हमें ऊपर उठ के रहना है। यही तो है कि किस तरह से हमें प्यार बांटना है। प्यार की डोर अपने और पराई की नहीं है। बस किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए मेरी वजह से, कोई खुश हो जाए मेरी वजह से, यही तो खुशियाँ हैं। धन्यवाद।